अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शब कद्र की रात में इबादत करने का मुकम्मल तरीका, कितनी रकात नमाज इन रातों में पढ़ी जाती है, किस तरह से पढ़ी जाती है, पूरी नमाज का तरीका डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ में समझाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, व्हाट्सएप हो या फिर, क्योंकि अगर जो भी अमल करेगा उसका सवाब इंशाअल्लाह ताला भेजने वाले को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नमाज आपको इस तरह से पढ़नी है। नंबर एक, सबसे पहले आपको 4 रकात नमाज पढ़नी है। उसकी नीयत इस तरह से करनी है, नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ कान तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद में सूरह अल कद्र 1 मरतबा पढ़े और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, सूरह अल कद्र 1 मरतबा पढ़े, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े। दूसरी रकात के भी रुकू और सजदे मुकम्मल करें और कायदे में बैठकर अतहियात पढ़ें और अल्लाहु अकबर के साथ में तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। तीसरी और चौथी दोनों रकातों में पहली रकात की तरह ही सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, सूरह अल कद्र 1 मरतबा पढ़े, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे मुकम्मल करने के बाद में चौथी रकात जब मुकम्मल हो जाए तो कायदे में बैठकर अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले। ये हुई 4 रकात नमाज मुकम्मल। इसके बाद बारी आती है 12 रकात नमाज नफिल की। आप चाहे तो 4-4 रकात करके भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो 2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम 2 रकात का तरीका आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको नियत करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लीजिए। उसके बाद में सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, सूरह अल कद्र 3 मरतबा पढ़े और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे आम नमाज की तरह मुकम्मल करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, सूरह कद्र 3 मरतबा पढ़े और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़े। रुकू और सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाएं, अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। ये हुई 2 रकात नमाज मुकम्मल। इसी तरह से आपको 12 रकात नमाज पढ़ लेनी है। तीसरे नंबर पर बारी आती है नमाज तहज्जुद की। नमाज तहज्जुद आपको इस तरह से पढ़नी है, नियत इसकी इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लीजिए। उसके बाद में सना पढ़िए, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े और उसके बाद में कुरान पाक की जितनी भी सूरतें आपको याद है वो पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि रकात को लंबा करें, ज्यादा से ज्यादा सूरतें पढ़ें और उसके बाद आम नमाज की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ें, कुरान पाक की सूरतें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और दूसरी रकात के भी रुकू और सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए, अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआएं माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले, अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इस तरह से तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो जाती है। 2 रकात आपको पढ़ने का तरीका हमने बताया। आप चाहें तो ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 रकात पढ़ी जाती है। इसके बाद बारी आती है सलातुल हाजत की नमाज। सलातुल हाजत की नमाज की नियत इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तो घुटाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े और उसके बाद में कोई भी एक सूरत पढ़ ले। रुकू और सजदे मुकम्मल करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़े, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, कोई भी एक सूरत पढ़े, रुकू और सजदे मुकम्मल करके
कायदे में बैठ जाएं, कायदे में अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले, अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। सलातुल तस्बीह की नमाज। आइए जानते हैं नमाज का तरीका। सबसे पहले नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े। सना के बाद में 15 मरतबा यह तस्बीह पढ़े, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। फिर आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और इसके बाद में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में सूरह इखलास पढ़े। अगर याद ना हो तो कोई भी सूरत पढ़ ले। इसके बाद में 10 मरतबा सलातुल तस्बीह फिर से पढ़े, यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप रुकू के लिए जाएं और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़े, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। ये पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और रब्बना लकल हम्द कहें। रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा फिर से सलातुल तस्बीह पढ़े। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे के लिए जाए। सजदे के दरमियान कम से कम आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े। सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा सलातुल तस्बीह फिर से पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें और 10 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर के साथ दूसरे सजदे में जाए। दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला फिर से पढ़ें और 10 मरतबा सलातुल तस्बीह फिर से पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़े, यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़े। 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़ने के बाद 1 बार सूरह फातिहा पढ़े, यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़े। सूरह अल अस्र पढ़े। याद न हो तो कोई भी एक सूरत पढ़ ले जो भी आपको याद हो। कोई भी सूरह पढ़ने के बाद 10 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़े, यानी कि सुबहानल्लाहि पढ़े। इस तस्बीह को 10 बार पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर के साथ रुकू के लिए चले जाए। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह ही मुकम्मल करे और कायदे में बैठकर अतहियात पढ़े और अल्लाहु अकबर के साथ तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। तीसरी रकात में आप 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़े, यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़े। उसके बाद में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 1 बार सूरह काफिरून पढ़े। अगर याद न हो तो कोई भी एक सूरत पढ़ ले जो भी आपको याद हो। उसके बाद में 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर के साथ रुकू में जाए। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करके चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए। चौथी रकात में 15 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़े और उसके बाद में सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े। सूरह इखलास 1 बार पढ़े। तो याद न हो तो जो भी सूरह याद है वो पढ़ ले और उसके बाद में 10 मरतबा सलातुल तस्बीह फिर से पढ़े और अल्लाहु अकबर के साथ में रुकू में जाएं। रुकू और सजदे पहली रकात की तरह मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाए। कायदे में अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर ले और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इस तरह से सलातुल तस्बीह में आपको कुल मिलाकर 300 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद आप चाहें तो 2 रकात नमाज सलातुल तौबा की भी पढ़ सकते हैं, वो भी सलातुल हाजत की नमाज की तरह ही पढ़ी जाती है। इसके बाद अगर आपको वक्त मिले तो अपनी कज़ाए उम्री नमाजें पढ़ लीजिए। कज़ाए उम्री वो नमाजें होती है जो हमसे पिछले वक्त में छूट चुकी होती है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी नमाज का तरीका समझ में आ गया होगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से उनकी नमाजों को कबूल फरमा और उनकी जायज़ हाजतों को कबूल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।